तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में और गोलार्ध के बारे में। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखेंगे और बहुत आसान तरीकों से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी का आकार जो है कुछ ऐसा है। देखिए, देख रहे हैं, ये जो हमारा है साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये चपटा है और जो मध्य का जो भाग है वो उभरा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी के जैसा ही वास्तविक प्रतिरूप है लघु रूप में। शॉर्ट फॉर्म में जो है ग्लोब पृथ्वी के जैसा ही छोटा सा है। चलिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि ग्लोब जो है वो बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोब। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग मैप का उपयोग करते हैं ताकि पूरे पृथ्वी के जैसा हम लोग ग्लोब पर ही देख सके कि कहाँ क्या है, कहाँ देश की स्थिति है, कहाँ महासागर लोकेटेड है। इन सभी चीजों को हम लोग ग्लोब पर ही देख सकते हैं, वो भी उसके पृथ्वी के वास्तविक रूप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ें, पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया। अब देखिए, अब जो ये जो लाइन है एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम लोग विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसी के समानांतर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर अक्षांश बोलते हैं। देखिए, तो इसके पैरेलल लाइन होगा, यानी इसका और इसके बीच की दूरी जो है वो समान होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अक्षांश या समानांतर रेखा। ठीक है, अब देखिए, और इसी के जैसा ही होगा, लेकिन ये जो है इस पे कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग गुलाब के बारे में देखते हैं। ये जो है हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं
उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। इसके दाहिने साइड वाले भाग को कहते हैं हम लोग पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और इसके बाएं साइड के भाग को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये जो है हमारा हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो कभी भी हम लोग इस साइड के भाग को बोलते हैं पूर्वी और इस साइड के भाग को बोलते हैं पश्चिमी। ठीक वैसा ही ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ सब क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में देखते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये है हमारा विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। जो कि 0 डिग्री पे है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पोल है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। अब देखिए, ठीक ऐसा ही ऊपर भी दो बराबर बराबर भाग होते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है। अब देखिए, ठीक इसके नीचे आइएगा तो ये जो लाइन है ये रहता है हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है। और ठीक उसी तरह नीचे वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये जो है ये काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग पृथ्वी को कुछ भागों में बांटे हुए हैं। जैसे कि ये जो है ये हमारा हो गया पृथ्वी। ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। और ये जो है
ये वही लाइनें हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाली है। ठीक है, अब देखिए इनमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, और फिर उससे कम, उससे कम, और उससे कम, और उससे कम, क्योंकि यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, और ये हो गया हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये जो है इन सभी में ये जो बीच का जो क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसमें गर्मी हमेशा ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग पोल के पास आएंगे गर्मी कम होते जाएगा। अब देखिए ये जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वो इससे थोड़ा सा ठंडा रहेगा, इससे यहाँ कम गर्मी होगी, और ठीक इसी प्रकार जो उत्तरी शीत कटिबंध है यहाँ ठंडा रहता है, और ऐसा ही हम लोग का साउथ पोल पर यानी दक्षिणी पोल पे होगा, इसमें भी ठंडा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? सब लिखेंगे हम लोग, इन सभी के बारे में लिखना है, पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए उसके बाद हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को नोट डाउन करना होगा, जैसे कि विषुवत वृत्त, यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों को देखते हैं। पहला है हमारा विषुवत वृत्त। तो देखिए ये हो गया हमारा पृथ्वी, और इसके जो बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत वृत्त, ये है हमारा 0 डिग्री पे। अब देखिए उत्तर ध्रुव, ये हो गया उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर ध्रुव, ये हमारा 90 डिग्री उत्तर है, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए दक्षिण ध्रुव जो कि 90 डिग्री दक्षिण है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब देखते हैं हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर है, यानी कि जो ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये जो लाइन है हमारा, ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त,
और इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। और नीचे वाले जो है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, और ये हमारा हो गया दक्षिण ध्रुव रेखा। अब देखिए ये जो बोल रहा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि जो ये रेखा है, ये रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कितना डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। देखिए अब इसी के नीचे आइएगा तो इतना ही दूरी पर है जिसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक उसी के ऊपर जाइएगा तो 66.5 डिग्री पर एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव वृत्त, यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त। ये कितना पे है, तो हमारा 66.5 डिग्री उत्तर में है। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया और ये भी हो गया। लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो कि ठीक उसी के पैरेलल होगा मकर रेखा के नीचे। देखिएगा तो नीचे होगा हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो इस प्रकार हम लोग ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों को देखें। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये विषुवत वृत्त है जो कि 0 डिग्री पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए ये जो है हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा और ये हो गया हमारा कर्क रेखा। इसके साथ ये हमारा हो गया मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। देखिए ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। अब देखिए क्या बोल रहा है, कर्क रेखा जो है वो मकर रेखा और तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी जो है, अब देखिए इसका जो ये बीच वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ये हो गया हमारा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए जो ये क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्र पर प्रकाश उसमें ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ गर्मी हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए शीतोष्ण कटिबंध जो है ये है हमारा ये वाला भाग, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये हमारा भूमध्य रेखा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यही जो है बीच वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो भाग है हमारा, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब ये जो होता है इसका तापमान उतना गर्म नहीं रहता है जितना हमारा उष्ण कटिबंध रहता है,
ये जो तापमान है ये मध्यम रहता है, यानी कि इसके बीच का जो तापमान होता है, इसके और इसके बीच का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसी कारण इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो यही वाला भाग जो है यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध रहते हैं। देखिए, तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामयोत्तर माना गया है। इस यामयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन जब दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, चलिए और एक और लास्ट में हमारा छूटा हुआ है जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम रूस को ले सकते हैं, यहाँ 11 मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।